एक बार एक गुरु प्रवचन देते हुए कहा कि आज मैं आप लोगों को सफल लोगों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बता रहा हूं जिन आदतों को सफल लोग अक्सर अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वो रोज दोहराते हैं, जिनकी मदद से वो एक सफल आदमी बने हैं। अगर किसी को भी सफल बनना है तो इन सफल लोगों की आदत को देखकर भी वो लोग सफल बन सकते हैं, क्योंकि सफल लोगों की आदतों में ही उनकी सफलता का राज होता है। इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों को सफल लोगों की कुछ आदतों के बारे में बता रहा हूँ। जिस तरह हमारे मास्टर हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम कोशिश करें तो इन सफल लोगों से सीखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ इनकी कुछ आदतें अपनानी होंगी। तो चलिए जानते हैं सफल लोगों की वो 10 आदतों के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। लेकिन आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले। उस गुरु ने बताया कि पहली आदत ये है कि अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह ही बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी कि संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझना, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी आदत यह है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और कुछ अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम इन्हें लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिख लो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और फिर हमारा दिमाग फ्री होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। तीसरी आदत यह है कि स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा जियो। कम खाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप आधा पेट खाओ। कम खाने का मतलब है जंक फूड, यानी कि ज्यादा तली चीजें मत खाओ। रोज सुबह का व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ साथ तुम अपने जीवन में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। चौथी आदत यह है कि हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दुखी रहने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफें हैं।
तो फिर कोई क्यों अपनी तकलीफों को बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुमसे एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय हंसते ही रहो, बल्कि मुस्कुराने का मतलब ये है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 5वीं आदत यह है कि हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुखों से भरा जीवन जीते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो और आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखो। 6ठी आदत यह है रिस्क लेना। रिस्क लेना सफलता का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अगर आप रिस्क अपने सपनों के लिए लेते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। लोग सफल होना तो चाहते हैं पर उसके लिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। अगर आप लोग सफलता चाहते हो तो एक बात समझ लो, इस दुनिया में जो रिस्क लिया वही मजा ले पाया इस सफलता का। और हाँ, रिस्क अपने लक्ष्य के लिए होना चाहिए, न कि कोई अन्य प्रकार के रिस्क जिसका आपकी सफलता से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। 7वीं आदत ये होती है कि अक्सर ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। अपने लक्ष्य के बारे में ही नहीं पता होता और इसीलिए वो लोग अपने जीवन में सफल या अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। इसके लिए पहले आप लोगों को अपने सपनों के बारे में सोचना होगा और अपना गोल बनाना होगा। हमारे पास हमारे लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, तभी तो आप उसके लिए काम करेंगे। अगर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुँचने की दिशा पता हो तो वो अपनी लगन और मेहनत से सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। 8वीं आदत ये है कि ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि आज कोई काम शुरू करते हैं, उस काम को कुछ दिनों तक करते हैं और जब उसमें कोई फ़ायदा नहीं दिखता तो बस वो लोग उस काम को छोड़ देते हैं। ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें इस काम में फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। इस कमी को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस काम को ही छोड़ देते हैं। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, हम सभी ने सुनी है, कछुआ और खरगोश की कहानी। बाखूबी जानते हैं, जिसमें खरगोश को रेस हारनी पड़ी थी और कछुआ रेस जीत जाता है। इस कहानी का मतलब हमें बताता है कि धीरे धीरे और लगातार चलने वाले की जीत हमेशा होती है। अगर आपने एक दिन किया और फिर आप सोचो कि आपको सब कुछ आ गया तो आप गलत हो। सफल होना है तो कोई भी काम धीरे धीरे और लगातार करने पर एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। 9वीं आदत है डर। बहुत से लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इस डर को आप साइड में रखकर आप अपने लाइफ के गोल को हासिल कर सकते हैं। हारने का डर, तैयार ना होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा खर्चा हो जाएगा इसका डर। बहुत से डर हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देते हैं। डर हर किसी व्यक्ति को सफल बनने से रोकता है। 10वीं और आखिरी आदत ये है कि वो सब लोगों से बातचीत करते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को वो लोग समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनट में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलता से भी बहुत कुछ सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। इसीलिए हमें दूसरे व्यक्तियों से सीखना चाहिए,
उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। और उसके बाद वहाँ बैठे हुए लोग उस गुरु को प्रणाम करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनमें से आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।